ब्रिटेन के पूर्व राजदूत क्रेग मरे ने यह दावा किया कि इमरान खान की सरकार का तख्ता पलट करवाने के लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने साजिश रची थी। पिछले साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव लाकर इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की सरकार गिरने के बाद इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर भी उगला था। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पाकिस्तान और रूस के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से अमेरिका परेशान हो गया था। इसी वजह से उसने साजिश के तहत उनकी सरकार गिरा दी। और अब ब्रिटेन के पूर्व राजदूत क्रेग मरे ने भी ये दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ही एक साजिश रचकर इमरान खान का तख्ता पलट करवाया था। मतलब यह कि इमरान खान अमेरिका की नजर में चुभ रहे थे। ब्रिटेन के पूर्व राजदूत क्रेग मरे का दावा है कि अमेरिका पाकिस्तान में अपने ड्रोन को रखना चाहता था ताकि वो तालिबान के लड़ाकों पर हमला कर सके, लेकिन पाकिस्तान में उस वक्त प्रधानमंत्री रहे इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के रास्ते अमेरिकी ड्रोन अफगानिस्तान में घुसें और तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाएं। उसी दौरान इमरान खान ने स्वतंत्र विदेश नीति के नाम पर यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस का दौरा किया था और पुतिन से मुलाकात की थी, जिसका अमेरिका ने विरोध किया था। मतलब यह कि इमरान खान अमेरिका के इशारों पर नहीं चल रहे थे। ब्रिटेन के पूर्व राजदूत क्रेग मरे का दावा है कि इसी बात से अमेरिका इमरान खान से बुरी तरह चिढ़ गया था, जिसके बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने साजिश रचकर इमरान खान को सत्ता से हटवा दिया। इधर त्रिपुरा में बीजेपी के माणिक साहा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मुख्यमंत्री समेत कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। त्रिपुरा में 30 साल बाद ये पहली बार हुआ जब लेफ्ट को छोड़कर किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की हो। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को क्राइमिया पर बड़े हमले का डर सता रहा है। पुतिन ने क्राइमिया पर 2014 में कब्जा कर लिया था, जिसके बाद अब उन्हें यूक्रेन की जंग के बीच क्राइमिया चिंता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन में रूसी सेना का हाल देखकर जेलेंस्की के भी हौसले बुलंद हो गए। वो समझ गए हैं कि पुतिन अपनी सेना का जितना डर दूसरे देशों को दिखाते थे वो हवा हवाई था, जबकि जंग में उतरी उनकी सेना पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई। और इसी वजह से कुछ ही दिनों में जंग जीत लेने का दम भरने वाले पुतिन के जवान 1 साल से ज्यादा वक्त से यूक्रेन में जूझ रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना की ऐसी पिटाई देखकर ही जेलेंस्की की नजरें क्राइमिया की तरफ उठ गईं और वो क्राइमिया को वापस छीनने के लिए बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके बाद क्राइमिया हाथ से जाने के खौफ से पुतिन परेशान है और उन्होंने क्राइमिया को बचाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने क्राइमिया के समुद्री किनारों की किलेबंदी तेज कर दी ताकि अगर यूक्रेन की सेना हमला करे तो रूसी सैनिक उसका जवाब दे सकें, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि क्राइमिया को बचाने के लिए कोई कोर कसर छोड़ी जाए। 2014 में कब्जे के बाद रूस ने क्राइमिया को अपने हथियारों के डिब्बों की तरह इस्तेमाल किया है। वहाँ रूस के एयरबेस पर सुखोई जैसे विमान तैनात रहते हैं, जबकि नेवल बेस पर जंगी जहाजों और पनडुब्बियों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। क्राइमिया के रास्ते ही पुतिन की फौज ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से पर हमला बोला था और अब रूस की सेना ने क्राइमिया पर हमले से निपटने की तैयारी तेज कर दी। वहां से आई कई तस्वीरों में समंदर के किनारे बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए, जो सैनिकों के छिपकर लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। इसके साथ ही कई तस्वीरों में लकड़ी के ऊंचे बैरिकेड बने हुए भी नजर आए और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्हें रूस के सैनिकों ने ही तैयार किया है, क्योंकि रूसी सेना इस बात से डरी हुई है कि यूक्रेन की फौज कभी भी समंदर के रास्ते क्राइमिया पर हमला बोल सकती है और अगर उससे मुकाबला करने की तैयारी पहले ही नहीं की गई तो क्राइमिया रूस के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से क्राइमिया पर भी हमले बढ़े हैं, जिनके पीछे यूक्रेन का ही हाथ माना जाता है। कुछ रोज पहले भी वहां के सेवेस्तोपोल नेवल बेस और एक एयरबेस पर अटैक होने की खबर सामने आई थी। तब दावा किया गया था कि दोनों जगहों पर ड्रोन से मिसाइलें दागी गई थी और ये हमला यूक्रेन नहीं किया था। कहा जा रहा है कि इसी के बाद पुतिन क्राइमिया को लेकर सावधान हो गए। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि यूक्रेन समंदर के रास्ते भी हमला कर सकता है और इसीलिए उन्होंने क्राइमिया में मौजूद अपने जवानों को उसकी किलेबंदी करने के काम पर लगा दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने यह दावा भी किया कि क्राइमिया पर हमला यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि क्राइमिया पर हमला हुआ तो पुतिन गुस्से में परमाणु बम भी दाग सकते हैं, जिसकी धमकी वो अमेरिका और यूरोप के देशों को कई बार दे चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ये आशंका जता रहा है कि क्राइमिया पर हमला हुआ तो वो ऐसा करके दिखा भी देंगे, क्योंकि पुतिन का गुस्सा कर्ज ब्रिज पर हुए हमले के बाद पूरी दुनिया ने देखा था। ये ब्रिज रूस को क्राइमिया से जोड़ता है, जिसे पिछले साल धमाका करके उड़ाने की कोशिश की गई थी। और कर्ज ब्रिज पर हुए उस हमले के बाद पुतिन ने यूक्रेन के शहरों को मिसाइलों की मार से बेदम कर दिया था, जबकि इस बार तो बात क्राइमिया पर हमले की हो रही है। इसी वजह से यह आशंका जताई जा रही है कि ऐसा हुआ तो पुतिन परमाणु बम दाग देंगे। इस बीच फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा फिर छटनी की तैयारी में है। इससे पहले कंपनी ने बीते साल नवंबर में 11,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था।
जिसके बाद कंपनी अब दूसरी बार की छटनी की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगले हफ्ते हजारों कर्मचारियों को निकाल सकती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने वाली कंपनी मेटा अपने खर्चों में कटौती कर रही है और इसी के तहत वो कंपनी से हजारों कर्मचारियों को निकालने की तैयारी में है। इधर भारतीय नौसेना ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ अपना दम दिखाया। उसने जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की खतरनाक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसे स्वदेशी जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम से दागा गया। नौसेना ने MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के परीक्षण का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रात के समय दागी गई मिसाइल गरजती हुई आसमान की तरफ जाती दिखाई दी। नौसेना ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया वो एक एंटी शिप मिसाइल है, यानी वो दुश्मन के जंगी जहाजों से छोड़ी गई मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए बनी है। और नौसेना के मुताबिक मीडियम रेंज की स्वदेशी मिसाइल ने अपने टारगेट पर बेहद सटीक तरीके से वार किया, जो नौसेना की तरफ से जारी किए गए 30 सेकंड के वीडियो के आखिर में दिखाई भी दिया, जिसमें मीडियम रेंज की इस मिसाइल ने टारगेट के परखचे उड़ा दिए और ये दिखा दिया कि दुश्मन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की नौसेना की तैयारी कितनी पुख्ता है। नौसेना के मुताबिक उसकी ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकती है और ये न सिर्फ दुश्मन की मिसाइल पर हमला करती है बल्कि उसके रडार में आने वाले लड़ाकू विमान और ड्रोन भी इससे बच नहीं पाते। जमीन से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल 70 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को आसानी से खत्म कर देती है। मीडियम रेंज की इस मिसाइल को DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया है, जिसका उत्पादन भारत में ही किया गया है। सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना के लिए इसे जैसलमेर में तैनात करके पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया गया था, जबकि पिछले महीने चीन को जवाब देने के लिए आर्मी ने इसे ईस्टर्न कमांड में तैनात किया था और अब नौसेना ने भी दुश्मनों को इस मिसाइल की ताकत दिखा दी। उधर दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर रहे और बाजार की इस तेजी की वजह से होली के दिन निवेशकों को काफी फायदा हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 123 अंकों के उछाल के साथ 60,348 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 43 अंकों की बढ़त के साथ 17,700 के ऊपर बंद हुआ। इस बीच यूरोप के देश जॉर्जिया में एक नए बिल के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उसके कानून बनते ही वहां अपनी फंडिंग का 20% से ज्यादा हिस्सा विदेश से पाने वाले संगठनों को फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर कर दिया जाएगा और इसीलिए इस बिल के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस को उन पर पानी की बौछार करनी पड़ गई। लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, बल्कि उनका प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर ही पटाखों से हमला कर दिया। इस बिल के खिलाफ विपक्ष के नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया और साफ कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर इस बिल को संसद में पास नहीं होने देंगे। विपक्ष का आरोप है कि जो कानून सरकार बनाना चाहती है वो रूस में बने एक सख्त कानून पर आधारित है, जिसके आने के बाद लोगों के बोलने की आजादी छिन जाएगी। इसीलिए प्रदर्शनकारियों के साथ विपक्ष के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हंगामा किया। इस दौरान हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस वालों ने हर तरह की सख्ती बरती, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संसद भवन का घेराव किया, जिसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। एक दिन पहले ही इसी बिल के खिलाफ वहां की संसद में कुछ सांसदों के बीच हाथापाई भी हो गई थी। इधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के PA संदीप सिंह के खिलाफ मेरठ में FIR दर्ज कराई गई। फिल्म अभिनेत्री अर्चना गौतम के पिता ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया, जिसमें आरोप है कि संदीप सिंह ने अर्चना गौतम के साथ बदसलूकी की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप के मुताबिक पिछले महीने रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान जब अर्चना ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की कोशिश की तो संदीप सिंह ने उनके साथ बदसलूकी की। उधर यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का अमेरिका से एक ऐसा स्मार्ट बम मिल गया जो रूसी सेना के लिए काल बन सकता है। अमेरिका के मुताबिक उसका यह बम GPS से लैस है, यानी इस बम में ऐसी तकनीक है जो जंग के मैदान में दुश्मन का पता बता देगी और एक बार उसके ठिकाने का पता चलते ही यह बम दुश्मन को बर्बाद करके ही दम लेगा। अमेरिका का दावा है कि उसके JDAMR बम की रेंज 72 किलोमीटर है, यानी ये इतनी दूरी तक अपने टारगेट को तबाह कर सकता है। खबर यह भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन की वायुसेना में मौजूद MiG-29 और सुखोई 27 लड़ाकू विमानों में अपने इन JDAMR बमों को फिट किया है, ताकि ये रूसी सेना पर कहर बनकर टूट सके। दावा है कि यह बम कभी भी अपने निशाने से नहीं चूकता। अमेरिका का तो यह भी कहना है कि अगर रूसी सेना इस बम के GPS को जैम भी कर दे तब भी वो अपने टारगेट को भेज सकता है और इसके साथ